एक और बड़ी खबर आ रही है। बारामती विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। विमान को महिला पायलट चला रही थी। हादसे में कैप्टन शांभवी पाठक की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए भीषण प्लेन हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में मरने वालों में 2 पायलट भी शामिल हैं। इन दोनों पायलटों में एक महिला पायलट थी, शांभवी पाठक, जिनकी मौत हो गई है। तो महाराष्ट्र के बारामती में यह बड़ा हादसा आज सुबह हुआ। 9:15 बजे की यह घटना थी। 8:45 की यह घटना थी जब ये एक छोटा प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन बारामती में लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, लैंडिंग का जो रनवे था वो बहुत करीब था, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद लैंडिंग करते वक्त कुछ घटित हुआ जिसके कारण ये विमान हादसा हो गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैप्टन शांभवी पाठक की तस्वीर है जो इस प्लेन को चला रही थी और इस हादसे में शांभवी पाठक भी इस दुनिया से चली गई हैं। हादसे में कुल 5 लोगों की मौत की पुष्टि डीजीसीए ने कर दी है। इसमें उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके 2 पीएसओ और साथ ही 2 क्रू मेंबर्स सवार थे और इन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं। जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा था और ऊंची ऊंची आग की लपटें यहां पर उठ रही थी। और हमने देखा किस तरीके से एक बड़ा विमान हादसा आज हुआ है जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद 4 अन्य लोगों की मौत हो गई है। हमारे साथ अरविंद मोहन जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। साथ ही डॉक्टर वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वंदना सिंह, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। लियरजेट 45 ये विमान था जो आज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सबसे पहले बताएं किस तरीके का ये विमान है और जो हमारे पास जानकारी आ रही है इस श्रेणी के विमान के 200 हादसे अब तक हो चुके हैं, तो ये कैसा विमान है और क्या वीआईपी मूवमेंट्स के लिए इस तरह के विमानों का इस्तेमाल किया जाना ठीक है? जी शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले तो मैं आपको बताना ये चाहूंगी कि ये बहुत ही दुखद घटना है। जी इट्स इट्स अ ह्यूज लॉस टू द नेशन। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा लॉस है। दूसरी बात, जैसे कि हम बताए जा रहे हैं कि ये कहा नहीं जा सकता है कि अभी जब बारामती अप्रोच हो रहा था ये हाँ जहाज, तब पायलट ने क्लियरली चेक किया। पायलट से जब पूछा गया था कारवार स्टेशन ने कि आपको कैन यू सी द रनवे, द पायलट सेड नेगेटिव। So Shambhavi was the co-pilot, of course, the young co-pilot, but the captain said negative. That means कि हमें अभी ये नहीं मालूम है how exactly was the visibility at the time of the approach. Of course, ये बहुत clear है that जहाज took a second round and it came back to land or to make an approach, final approach there, but it then went and crashed. We don't know कि इसमें wind shear factor क्या था, why the aircraft steered off, veered off the runway, ऐसा क्यों हुआ? Now coming to the equipment itself, ma'am, जो Learjet 45 है, it is a very sturdy, very robust, very efficient equipment. Very Bombardier. Here it is managed by VSR, of course, and again, as I said, absolutely efficient. जो वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, मिनिस्टर्स इधर से उधर जाते हैं, डिग्निटरीज जाते हैं, और फॉर अदर पर्पसेस, इट इज अ वेरी कॉमन इक्विपमेंट और एन एयरक्राफ्ट दैट इज यूज्ड। अब इसमें 6 के 6 all the people inside, including Shri Pawar and his security personnel, the pilots, and one more lady over there, everybody has perished. So इसका मतलब ये, the jahaz was absolutely having enough fuel to also come back. Shri Pawar had gone to address a meeting at his constituency Baramati and come back to Mumbai. तो उसमें फ्यूल था. There was no refueling that was going to be done over there. Coming to the equipment, जहाज बहुत अच्छा है.
स्टडी है, रोबस्ट है, एफिशिएंट है। इसमें वीआईपी मूवमेंट्स हो या डिग्निटरी मूवमेंट्स हो या कुछ भी हो, चेक्स बहुत अच्छे होते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी ठीक से फॉलो की जाती है। एंड बाकी बिफोर वी कम टू एनी स्पेकुलेशन कि ये सैबोटाज है या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या इनएफिशिएंसी है या मैकेनिकल टेक्निकल ग्लिच है या लैंडिंग टाइम इंजन्स को क्या हुआ, जो भी है, that the black box, the FDR and the CVR are going to reveal. And as we know at this point of time, उनको they are being looked into, उनको समेटा जा रहा है ताकि उनको align करके investigation is conducted in a proper manner. Dr. Vandana, what could be the possible reasons for this fatal crash? Of course, until we get the black box, there we cannot conclude it. But then, what could be the possible reasons? Because, as you said, the pilot said negative. They could not mark the runway. They could not see the runway. So that's a big question mark. What exactly went wrong? Because the place where this plane crashed was quite close to the runway. What could be the possible reasons? So, as I said, there could be two possible reasons here, obviously, or three possible reasons. One is the visibility factor. Okay. While on one hand, we are hearing that at Baramati, there was clear, it was hazy weather with bursts of sun coming here and there. That showed that it was not a big enough reason. But when Karwar is asking the landing equipment, the pilot, as to is the visibility there, can you see the runway, the pilot is clearly saying negative. And then the pilot has taken a second approach, a second round, and then come to make a landing. So that is the first question, which is to do with the visibility at the time of the final approach. That's one. Two is that it did not go on the runway, it steered clear away from the runway and it made an emergency landing and it crashed into flames. So obviously, what was the wind shear factor at that time? What was the wind shear factor that made the aircraft, veer in this manner? So this has to be looked into, and this is going to be revealed by the FDR and the CVR, which, as we know, of course, we are just speculating what could have been wrong, what would have went wrong that led to this fatal crash. अरविंद जी, आपके पास आऊंगी. जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा विमान है जिसे तमाम वीआईपी मूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें और जाहिर सी बात है, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस पर सवार हो रहे थे, उससे पहले तमाम टेक्निकल चीजें चेक की गई होंगी. जब तक गो नहीं मिला होगा, ये विमान रनवे से नहीं उड़ा होगा. एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया, एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करके अजीत पवार यहां से चले गए हैं. कई सवाल भी खड़े हो रहे होंगे. जिस तरीके से डॉक्टर वंदना ने कहा कि अभी और सवाल खड़े होंगे और बातें की जाएंगी कि आखिर ये कहीं कोई षड्यंत्र था, ये एक हादसा था, क्या मौसम की परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया. अभी शोक संवेदनाओं का पूरा दौर चल रहा है. इसके बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म होगा. इसके बाद और कयास लगाए जाएंगे इस हादसे के बारे में. देखिए, कुछ संयोग होगा कि विमान हादसे भी काफी हुए हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से कई सारे पॉलिटिशियन पिछले 5-7 साल में गए हैं और अस्वाभाविक ढंग से गए हैं. तो इसलिए आप जो कह रही हैं वो दोनों ही बातें होंगी. इसको लेके कई तरह की चर्चाएं अफवाह के बाजार में भी आएंगी और फिर उसके बाद टेक्निकल सवाल भी उठेंगे. हमको या अफवाहों के बाजार की बात अपनी जगह रहेगी, उसको बहुत जल्दी कोई खत्म नहीं करेगा, लेकिन जो टेक्निकल पक्ष है उस पर जरूर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. और हम अक्सर पाते हैं कि जो भी रियायतें इधर अचानक काफी सारी मिली हैं, खासतौर से एविएशन के इसमें, उसमें पॉलिटिशियनों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनका नाम बार बार आया है. तो अगर उसके चलते ये छूट हो रही है, इस बिल्कुल तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और जायजा